चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। आपको बताते हैं 24 मिनट में आखिरकार मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। खबर जबलपुर से है, जहां पर आज कमलनाथ ने नर्मदा पूजन कर कांग्रेस के धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के महाधिवेशन का शुभारंभ किया। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां से माता नर्मदा अपने पूरे रुआब से बहती हैं। आज कमलनाथ जबलपुर के नदिया घाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने नर्मदा पूजन किया और इसके साथ ही कांग्रेस के धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के महाधिवेशन का आगाज भी हो गया। मौका धार्मिक था, लेकिन कार्यक्रम एक राजनीतिक दल का था। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी कैसे नहीं होती। कमलनाथ ने भी कुछ ऐसा ही किया। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्म का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया है। हम धार्मिक हैं, लेकिन पब्लिसिटी नहीं करते। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं लिया धर्म का। हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम अपनी धार्मिक भावनाएं मंच पर नहीं लाते, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते। बात जब धर्म के ठेके की हो तो बीजेपी कांग्रेस से कैसे पीछे रह सकती थी। बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी का कहना है कि चुनाव देखकर कांग्रेस ने धर्म का दामन थामा है। चुनाव को देखकर ही ये सब इतनी सक्रियता देखी जा रही है और ये इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं कि हम भी अब धार्मिक हो गए हैं। नर्मदा शिव भक्ति पर मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने तंज कसा है। मैं एक एक नस नाड़ी से परिचित हूँ। चुनाव जीतना उनको आता है, इसलिए अब उनको लग रहा है कि ये वाला राग निकालना चाहिए, नर्मदा का डमरू घुमाना चाहिए, शंकर का डमरू घुमाना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही धर्म को चुनावी हथियार बनाती दिख रही हैं। देखना होगा कौन किसे मात देता है। खबर गुना से है, जहां पर विजयपुर राघवगढ़ नगर पालिका के 24 वार्डों के लिए मतदान बीते रोज संपन्न हुआ, लेकिन इसके बाद भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक धमकी भरा अंदाज में एक वीडियो सामने आया है। क्या है ये वीडियो, देखिए इस रिपोर्ट में। और देखो भैया, जो भी कांग्रेसी लोग हो वो धीरे धीरे करके चुपचाप सर गया, क्योंकि नहीं तो 23 में सरकार भाजपा की बनेगी। फिर देख रही हो गोवा का बुलडोजर खड़ा किया तैयार। ये वीडियो चुनाव खत्म होने के बाद जमकर चर्चा में है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इसे धमकी के तौर पर लेना शुरू कर दिया। लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल करना भी शुरू कर दिया है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने सफाई पेश की है। उन कांग्रेसियों को मैंने चेताया है जो अवैध काम में है कि बुलडोजर तैयार है शिवराज सिंह जी का, अगर अवैध काम करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने मंत्री महोदय की सफाई सुन ली है। वैसे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और कभी कभी नेताओं के बयान पर हंगामा भी मचता है। हंगामे और विवाद के बाद बयान पर सफाई देना भी आम बात। कुल मिलाकर नेताओं को बयान देने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बयान के बाद उसका क्या असर होगा। तिनका तिनका पैसा जोड़कर जमीन खरीदी, अरमानों से मकान बनाया, लेकिन अब कलेक्टर ने जमीन को सरकारी घोषित कर दिया है। लोगों के होश उड़ गए। कहां का है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़कें वीरान हैं, मकान परेशान हैं और इन मकानों में रहने वाले सैकड़ों लोग हैरान हैं। तस्वीरें पन्ना की है, जहां जनकपुर के आराजी 77 की 5 एकड़ से ऊपर की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है, जिससे लोगों के होश उड़ गए हैं। इस कॉलोनी में करीब 75 से ऊपर मकान हैं। प्लाट खरीदने के पहले हमने कानून एक्ट के अंतर्गत मंजूरी देखी शासन की, फिर बेझवत हमने भवन निर्माण का परमिशन लिया। वहीं पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि आराजी की जमीन शासकीय बंटन की है और आवंटन की जमीन को बगैर सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना बेचा नहीं जा सकता। ऐसे में भूमि को सरकारी घोषित किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बंटन की जमीन तो खुद इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बिक्री से पहले सक्षम अधिकारी की परमिशन उसको लेनी पड़ती है। प्लाटिंग करने के लिए बेचने की अनुमति नहीं दी जाती। कुल मिलाकर 75 मकानों पर जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की बेटी को एक युवक ने विदेशी नागरिक बनकर सोशल मीडिया पर दोस्ती की और हजारों डॉलर का तोहफा भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए, जिसकी शिकायत युवती ने राज्य साइबर पुलिस से की है। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
आज का मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में अनजान लोगों से दोस्ती कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। खबर ग्वालियर के बहोड़ापुर की है, जहां एक सब इंस्पेक्टर की बेटी ठगी का शिकार हो गई। पीड़ित लड़की ने पुलिस को जो शिकायत दी है उसके मुताबिक लड़की से एक युवक ने खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्ती की। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही। फिर एक दिन युवक ने व्हाट्सएप पर बात करने की बात कही। व्हाट्सएप पर दोनों की बात वॉइस कॉल के माध्यम से होने लगी। इस बीच ठग युवक ने कहा कि मैं यूके से $70,000 का तोहफा भेज रहा हूं। तुम्हारे पास कस्टम ऑफिसर का फोन आएगा जिससे तुम बात करके वहां से कलेक्ट कर लेना। कुछ देर बाद पीड़िता के पास एक कॉल आया जिसमें कॉल करने वाली ने खुद को कस्टम डिपार्टमेंट की महिला अफसर बताया और कहा कि गिफ्ट के लिए $70,000 कस्टम ड्यूटी जमा करनी पड़ेगी, जिसके बाद ये तोहफा मिल सकेगा। युवती ने बताए गए अकाउंट में $70,000 ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद कॉल आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए $2,95,000 और जमा करने हैं। युवती ने उसे भी जमा कर दिया। कुछ देर बाद फिर कॉल आया कि इनकम टैक्स के लिए $4,50,000 और जमा करने होंगे। युवती ने वो रकम भी ट्रांसफर कर दी। इस तरह युवती ने कुल $8,15,000 ठग के खाते में जमा कर दी, लेकिन उसे डॉलर नहीं मिले, जिसके बाद युवती को ठगी का एहसास हुआ और वो सीधे पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने पहुंची। शिकायत पर केस दर्ज कर राज्य साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। तो बताया कि मैं आपको $70,000 गिफ्ट के रूप में भेज रहा हूँ। तो $8,15,000 इसने एक ही दिन में जो नकली कस्टम ऑफिसर बन के जो कॉल कर रही थी उसके बताए हुए 2 विभिन्न अकाउंट्स में डिपॉजिट किए हैं और जांच करके इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करने की कोशिश। तो अब जांच होगी, लेकिन जांच का नतीजा क्या निकलता है ये देखना होगा। लेकिन इस खबर से दूसरों को सबक जरूर लेना चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बीच एक बार फिर से बयानों की जंग देखने को मिल रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो काफी दिलचस्प होते हैं। गौरीशंकर बिसेन महाकौशल इलाके में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। कमलनाथ का कार्यक्षेत्र भी महाकौशल ही है। ऐसे में कमलनाथ और गौरीशंकर बिसेन के बीच हमेशा से बयानबाजी का दौर चलता है और ऐसा एक बार फिर से हुआ है। कमलनाथ ने गौरीशंकर बिसेन की एक इच्छा का स्वागत किया है। दरअसल गौरीशंकर बिसेन ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। 7 महीने पहले उनको महाकौशल याद आया है। चुनाव के पहले ये चुनावी नाटक नौटंकी है, विकास यात्रा फ्रॉड यात्रा है और ये जनता का ध्यान मोड़ना, जनता को गुमराह करना। और इसके साथ ही कमलनाथ ने गौरीशंकर बिसेन पर तंज कसते हुए कहा है कि बिसेन को बीजेपी बालाघाट से नहीं दे रही है, इसीलिए वो भागकर छिंदवाड़ा आना चाह रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि गौरीशंकर बिसेन वास्तविकता में छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं नहीं। चुनाव के नजदीक आते ही मध्य प्रदेश की बड़ी सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। कभी कभी साथ साथ रहे सिंधिया और कमलनाथ और अब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। तोप से लेकर मिसाइल तक सभी भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे जैसे एमपी में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। आज का दिन कमलनाथ के एक बयान पर पलटवार का दिन साबित हुआ। कमलनाथ ने सिंधिया पर तोप की संज्ञा के सहारे हमला किया था, जिस पर सिंधिया ने ट्वीट कर कमलनाथ के तोप वाले बयान पर निशाना साधा। सिंधिया ने 15 महीने की तोप सरकार में तबादला उद्योग, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और माफिया राज रहा। कमलनाथ जी अच्छा है, आपकी इस तोप की परिभाषा में मैं फिट नहीं हुआ। वहीं कमलनाथ के बयान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने भी पलटवार किया। सिसोदिया ने कहा कि कमलनाथ सही कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तोप नहीं बल्कि मिसाइल हैं। कमलनाथ जी ने जो कहा है कि सिंधिया जी तोप नहीं है वो बिल्कुल सही कहा है। सिंधिया जी तोप नहीं, सिंधिया जी मिसाइल है। कांग्रेस में पहले बड़े बड़े तोप थे तो मैंने कहा बड़े बड़े तोप होंगे, मुझे कोई तोप की जरूरत नहीं है। पर ये बात सही भी है, अगर वो कांग्रेस में नहीं है तो नहीं है। बहरहाल आरोपों के बीच ये भी सच है कि अब 2023 में सिंधिया की मिसाइल बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अग्रसर है।